मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और एक्सरसाइज में जितना सारा प्रॉब्लम्स था हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ। अभी एडिशनल एक्सरसाइज में और 6 प्रॉब्लम्स है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3.23 में स्टार्ट करता हूँ। 3.23 इसमें एक 3 व्हीलर के बारे में बोल रहा है। अब ये 3 व्हीलर ना हो के 2 व्हीलर होता या फिर 100 व्हीलर होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में व्हील का कोई मायना नहीं है, व्हील का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0 और जिसका एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम गिवन है 10 सेकेंड। ये 3 व्हीलर इनिशियल वेलोसिटी 0 था जिसका, वो इस एक्सेलरेशन में दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में 10 सेकेंड तक जा रहा है। उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड v बिकम्स कांस्टेंट। अब इस 3 व्हीलर के लिए हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? n वर्सेस dn। अब n क्या है और dn क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। n है टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड को यहाँ पे n बोला, और dn क्या है? dn है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ओके, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ, कवर हुआ, और वर्सेस n का ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये 2 डिफरेंट चीज़ है। n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया जो, उसको अगर Sn लिखते हैं तो Sn इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। अभी यहाँ पे u का वैल्यू 0 है और t के वैल्यू n है, तो ये हो गया 0 इंटू n प्लस हाफ a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का वैल्यू यहाँ पे n स्क्वायर। सो दिस इज n, दैट मीन्स Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2। ओके, और Sn माइनस 1 कितना होगा? Sn माइनस 1 होगा हाफ n माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। तो ये n सेकेंड में कितना गया? n स्क्वायर बाई 2। n माइनस 1 सेकेंड में कितना गया? हाफ n माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो nth सेकेंड में कितना गया? nth सेकेंड में गया Sn माइनस n-1 इतना गया, तो हो गया n स्क्वायर बाई 2 माइनस n-1 होल स्क्वायर बाई 2। ये है n-1 होल स्क्वायर बाई 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब 2n माइनस 1 इंटू 1 हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस हाफ हो रहा है। दैट मीन्स nth सेकेंड में इसको अगर हम लोग लिखते हैं dn, तो dn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, दैट इज n माइनस हाफ। ओके, 1 सेकेंड में कितना गया और फर्स्ट सेकेंड में कितना गया, ये सेम मीनिंग होता है, लेकिन सेकेंड में कितना गया और 2 सेकेंड में कितना गया ये डिफरेंट है। सेकेंड में मतलब मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, 1 सेकेंड में इतना गया, 2 सेकेंड में 3 4 5। अब अगर मैं पूछेंगे कि सेकेंड में कितना गया तो सिर्फ इतना गया, 2 सेकेंड में कितना गया ये पूरा, 3rd सेकेंड में कितना गया सिर्फ इतना, 3 सेकेंड में कितना गया इतना। फर्स्ट मतलब 0 सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड के बीच जो टाइम है उस टाइम में कितना गया। सेकेंड मतलब ये जो फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड के बीच जो टाइम है वो होता है सेकेंड। 3rd सेकेंड कितना है? 3rd सेकेंड है ये जो 3rd सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच जो टाइम का गैप इतना, ये होता है 3rd सेकेंड। तो nth सेकेंड का मतलब क्या होता है?
n सेकेंड और n माइनस 1 सेकेंड के बीच जो टाइम का गैप है वो है nth सेकेंड, इसीलिए n सेकेंड में कितना गया और n माइनस 1 सेकेंड में कितना गया, इसका डिफरेंस होता है nth सेकेंड में कितना गया, वो होता है हाफ माइनस 1। तो अगर इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन को इसमें, तो लेट अस ड्रॉ 1 2, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, फिर इधर गया, इधर भी ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब अगर n के वैल्यू 1 पुट करूँगा इसमें, तो dn कितना होगा, dn होगा n माइनस 1 माइनस हाफ, दैट मीन्स हाफ। तो इधर n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो dn का वैल्यू हाफ होगा, मतलब दिस पॉइंट। अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो d2 कितना होगा, 2 माइनस हाफ, दैट मीन्स 1 एंड हाफ, तो यहाँ पे होगा। अगर n का वैल्यू 10 पुट करेंगे, क्योंकि t इक्वल टू 10 सेकेंड तक इस एक्सेलरेशन में जा रहा है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल बी वैलिड अप टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड अगर पुट करेंगे इनका वैल्यू, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 9 एंड हाफ मिलेगा। तो 10 सेकेंड के साथ 9 एंड हाफ मिलेगा, मतलब दिस पॉइंट, ओके, 10 के लिए। तो इस तरह से ये जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली। और इसके बाद 10 सेकेंड के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। तो 10 सेकेंड के बाद अब ये इसका जो हर एक सेकेंड में, मतलब अगर 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अब ये एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना जाएगा, वो एक कांस्टेंट होगा। फिर मतलब 10 सेकेंड में जितना गया, 11 सेकेंड में भी उतना जाएगा, 12 सेकेंड में भी उतना, मतलब दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर इसको थोड़ा, ये है आंसर, लेकिन इसको अगर थोड़ा हम लोग और भी डिटेल देखना चाहते हैं, तो 10 सेकेंड में एक्चुअली कितना जा रहा है, 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी होगा u प्लस a इंटू टी, दैट मीन्स u0 और a इज़ 1 और t इज़ 10 सेकेंड, तो v इज़ इक्वल टू 10, और v 10 सेकेंड बाद v का वेलोसिटी है 10, और इसके साथ अगर 1 सेकेंड गुना करेंगे तो हम लोगों को s11th या फिर s12th, मतलब फिक्स्ड हो गया वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो s11th s12th 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, 1 सेकेंड में जा रहा है 10 मीटर। सो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो है ये है 9 एंड हाफ, एक्चुअली दिस शुड बी लाइक आफ्टर दैट 11 सेकेंड में यहाँ तक स्टार्ट होना चाहिए इस तरह से। लेकिन एनीवे यू कैन डू दैट आल्सो, बिकॉज ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूस डेटा इसका ऊपर नहीं है, सेपरेट पॉइंट्स में हम लोग सेपरेट टाइम में इसके लिए एक पॉइंट मिल रहा है, और वी आर जस्ट connecting those dots and we are getting straight line, and then again also another straight line that is parallel to n। कितना टाइम के बाद वो हो रहा है, 10 सेकेंड के बाद। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3.23।